गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम उस अदृष्ट और अज्ञात शक्ति में विश्वास रखते आए हैं जो हमारी आस्था और विचारों से अपनी उपस्थिति का ज्ञान देती रही है। विभिन्न युगों में वह अवतरित होती रही है और इस युग में वह गुरु जी के रूप में हमारे बीच आई है। इस पृथ्वी के सभी वासी भले ही उनसे अपरिचित हों, उनके उदात्त कल्याण की भावना से लाभान्वित हुए हैं। ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब हमें हर क्षण उनके अविरत आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। इतने छोटे से प्रसंग में उनके बारे में सब कुछ कहना और लिख पाना असंभव है, फिर भी मैं अपने कुछ संस्मरण आपके साथ बांटना चाहूंगी। प्रारंभ में हमें उनके मंदिर में आने का संशय था, क्योंकि हमें सदा से संत और सन्यासियों में विश्वास नहीं रहा है। यह भी सत्य है कि उनकी दिव्य कृपा तभी प्राप्त होती है जब वह चाहें। इस प्रकार गुरुजी ने हमें नवंबर 1995 में जालंधर में अपने बुलाया बुलाया। मेरे पति एक गंभीर त्वचा रोग की समस्या से पीड़ित थे, जिसे सोराइसिस के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 8 वर्षों में हर प्रकार के उपचार करवा लिए थे, किंतु लाभ नहीं हुआ था। सिर से पांव तक उनके शरीर में लाल चकते हो रहे थे, जिन पर श्वेत पपड़ी जमी हुई थी और सदा खुजली होती रहती थी। उनका सिर पाषाण की भांति सख्त था और उनके जननांग भी इस रोग के प्रकोप से बचे नहीं थे। उनका मानसिक कष्ट और बढ़ जाता था जब उनके परिचित भी उनके पास खड़े नहीं होना चाहते थे। कुछ और उपाय न होने के कारण हम हिचकिचाहट के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गए। पुनरावलोकन करते हुए मैं सोचती हूँ कि हम कितने भाग्यवान थे। प्रारंभिक दिनों में गुरुजी के हाथों से दिव्य प्रसाद की उत्पत्ति का दृश्य हमने 1-2 बार नहीं, अपितु 6 या 7 बार देखे हैं। हमारी संदिग्ध मानसिकता की समाप्ति 1 जनवरी 1996 को हुई, जब गुरुजी ने मेरे पति को ताम्र लोटा लाने को कहा। उसे उन्होंने अभिमंत्रित किया और मेरे पति को उसमें से प्रतिदिन आधा जल पीकर शेष से स्नान करने को कहा। चमत्कारिक रूप से वह कुछ ही दिनों में पुनः स्वस्थ हो गए। उन्हीं दिनों मेरा हाइपोथायराइड का उपचार चल रहा था। मैं प्रतिदिन एल्थ्रोक्सिन की 2 गोलियां लेती थी, जो बहुत अधिक मानी जाती है। एक दिन मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी कि उन्होंने कहा, नीरू आंटी, तेरा हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक कर देता है। मैं स्तब्ध रह गई, क्योंकि मैंने कभी उनको इस बारे में बताया नहीं था। मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, वह सब कुछ जानते हैं। उसके बाद जब सब परिणाम सही निकले तो मैंने औषधियां बंद कर दी। फिर पंचकुला में रहते हुए मुझे कुछ स्त्री रोग संबंधी समस्याएं हो गई। औषधियों से उनका निवारण नहीं हो पा रहा था। मुझे रात को 10-12 बार लघु शंका निवारण के लिए उठना पड़ता था। कुछ अन्य समस्याएं भी थी, जिनके कारण मैं ठीक से सो नहीं पाती थी और फिर दिन भर व्याकुल रहती थी। गुरुजी उस समय दिल्ली में थे। संयोग से मेरे पति को दिल्ली कार्यालय संबंधित एक भेंट के लिए जाना पड़ा। मैंने उनके साथ जाने की योजना बनाई, जिससे हम शाम को गुरुजी के दर्शन कर सकें।
हमने अपनी छोटी बेटी को यह सोचकर घर पर छोड़ दिया था कि अगले दिन सुबह तो लौट ही आएंगे, परंतु उस दिन शाम को गुरुजी ने दर्शन के पश्चात जब हम उनसे चलने की आज्ञा ले रहे थे, हमें 4 दिन और रहने के लिए कहा। आनंदित होकर हमने तुरंत हामी भर दी। हम वहां 4 दिन रहे और चाय और लंगर प्रसाद का आनंद उठाया। चौथे दिन उन्होंने हमें जाने की अनुमति दी। घर आकर मैं चैन से सो पाई। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने मुझे मेरे रोग से मुक्त कर दिया था। 1 सप्ताह के पश्चात हम पुनः उनके दर्शन के लिए जा सके। मिलने पर पहली बात उन्होंने कही, नीरू आंटी, सुसु ठीक होया? सब हंस पड़े। जब मैंने उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे उदर के अबुर्द का उपचार कर दिया था। मैंने तो उनको कुछ भी नहीं बताया था। जून मास में एक दिन सिंगला अंकल ने मुझे गुरुजी का संदेश दिया कि वह बुला रहे हैं। मैंने सोचा कि संभवतः वह सत्संग करने के लिए बुला रहे हैं, किंतु गुरुजी ने अपने लिए मुझे एक आयुर्वेदिक औषधि की दुकान से एक विशेष दवाई लेने को कहा जो केवल निर्यात करी जाती थी। गुरुजी की दया से हमें वह औषधि भी मिल गई जो सामान्यतः बिना डॉक्टर्स के परामर्श के नहीं मिलती थी। गुरुजी ने एक गोली दूध के साथ शाम को ली। 15-20 दिनों के पश्चात उन्होंने उसे वापस करने के लिए कहा क्योंकि वह अति तीक्ष्ण थी। हमने प्रयास किया किंतु निर्यात की समस्या के कारण उसे लौटा नहीं सके। वह महंगी थी और गुरुजी ने उसकी काफी मात्रा मंगाई थी। अगस्त के अंत में मेरी छोटी बेटी तानिया, जो उस समय 8वीं कक्षा में थी, उसके मुख पर चकत्ते हो गए। डॉक्टर्स के अनुसार वह सोराइसिस था। हम स्तब्ध रह गए। 1 मास तक इसी उलझन में रहे कि गुरुजी को बताया जाए या नहीं। हमने उन्हें अक्टूबर में बताया और उन्होंने पुनः ताम्र लोटा लाने के लिए कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित कर उसका जल पीने और स्नान करने के लिए कहा। गुरुजी ने उसके पिता के इसी रोग का तीव्रता से उपचार किया था। इस बार भी वैसी ही आशा थी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। आशा के विपरीत 1 मास में ही उसका रोग पूरे शरीर में फैल गया। शारीरिक रूप से रोगग्रस्त होते हुए वह मानसिक रूप से सशक्त थी। उनकी ऐसी दया से वह सदा उत्साहित और आशावादी रही। इस अवधि में गुरुजी कहीं चले गए थे और उनसे संपर्क करना संभव नहीं था। पड़ोसियों से लेकर तानिया की मुख्य अध्यापिका तक सबने उसकी भलाई के लिए शीघ्र कुछ करने के लिए कहा, परंतु हमारे कुछ कहने के पूर्व ही वह कहती थी कि उसके गुरुजी ही उचित समय आने पर उसका उपचार कर देंगे। इस अवधि में उस बच्ची ने इतना सहा कि हमसे उसकी वेदना देखी नहीं जाती थी। उसके सिर पर भी कड़े चकते हो गए थे और वह अपने बाल तक नहीं कर पाती थी। ऐसी विपदा के समय उनकी दया का प्रभाव अधिक देख सकते हैं। उन्होंने एक छोटे से बच्चे को भी इतना साहस और सामर्थ्य प्रदान किया था। गुरुजी जनवरी में लौट आए और सबसे पहले उन्होंने उसे वह आयुर्वेदिक औषधि देने को कहा। तब हमें आभास हुआ कि वह औषधि उसके लिए मंगाई गई थी। औषधि 40 दिन तक देना अनिवार्य था। तान्या के दवाई लेने का 40वां दिन शिवरात्रि था और उस दिन उन्होंने औषधि बंद करने को कहा। दिव्य गणना। अगले दिन से उसके स्वास्थ्य में परिवर्तन होना आरंभ हो गया और ग्रीष्म अवकाश में जब वह अपने ननिहाल गई तो पूरी तरह से रोग मुक्त हो चुकी थी। कभी कभी उसके मुंह पर एकाध निशान आ जाते हैं। मुझे विश्वास है कि गुरुजी उसके पिछले जन्मों के कर्म नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उनके हस्तक्षेप के बिना वह जीवन पर्यंत ऐसे ही रहती। अगस्त 2002 में एक शनिवार को मेरे पति ने फोन पर बताया कि वह घर आ रहे हैं। उन दिनों वह बेलगाम में कार्यरत थे। वह शनिवार को गोवा एक्सप्रेस से चढ़े और सोमवार को प्रातः घर पहुंचने वाले थे। उसी दिन मैं और बेटी गुरुजी के दर्शन के लिए गए। वह दिन अति आनंददायक था क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे से लंबा सत्संग कराया। मैंने लंगर भी अधिक किया क्योंकि किसी कारणवश मेरी थाली में दाल या सब्जी वाले स्थान पर लाल मिर्च की चटनी परोस दी गई थी। यह कैसा संयोग था। चटनी समाप्त करने के लिए मुझे अधिक चपातियां और दाल खानी पड़ी। गुरुजी से आज्ञा लेते समय वह बोले, आंटी, आज तेरा कल्याण कर देता। मैं आनंदित थी। प्रातःकाल मेरे पति के फोन से मेरी नींद टूटी। वह बोले कि सब कुछ ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि उनकी रेलगाड़ी के कुछ पहिए पटरी से उतर गए थे। इतना कहकर उन्होंने फोन बंद कर दिया। तब मैंने पिछले दिन गुरुजी के यहाँ की घटनाओं से संबंध स्थापित किया और मैं भावुक हो गई। टीवी लगाने पर मैंने समाचारों में सुना कि उस गाड़ी के 7 पहिए पटरी से उतरे थे, किंतु कोई घायल नहीं हुआ था। मैं अत्यंत बेचैन थी और तुरंत बड़े मंदिर गई।
वहां पर सबसे पहले मुझे श्री सिंगला की बेटी आरती मिली। मेरी मन स्थिति से अपरिचित उसने पिछली रात को इतनी चटनी खाने के लिए मेरा परिहास किया। जब मैंने उसे रेल दुर्घटना की बात बताई तो वह स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत अपनी माँ को बुलाया और उन दोनों ने मुझे गले से लगा लिया। हमारी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। हमने वह दिन आपस में सत्संग करते हुए व्यतीत किया। उस दिन संध्या को जब मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनको रेल दुर्घटना के बारे में बताने आई हूं। मैं केवल अपना सिर हिला सकती थी। उन्होंने कहा कि एक भक्त को बचाने के लिए उन्होंने 90 अन्य यात्रियों की जीवन रक्षा करी थी। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमती सबरवाल ने भी करी। क्या इस पुष्टि की आवश्यकता है? उन्होंने कहा कि उस रात को 1:30 बजे अचानक गुरुजी ने कहा कि उन्होंने 90 लोगों को जीवन दान दिया था। वही रेल दुर्घटना का समय था। दिल्ली में बैठे हुए उन्होंने पुणे के पास यह चमत्कार किया था। क्या परमेश्वर के अतिरिक्त कोई और ऐसा कर सकता था? गुरुजी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। हृदय से की हुई प्रार्थना उनके पास पहुंच जाती है। एक दिन प्रातःकाल मैं शिव पुराण पढ़ रही थी। उसमें एक संदर्भ आता है कि ईश्वर भौतिक रूप में किसी को स्पर्श नहीं करते, किंतु यदि वह ऐसा करें तो कुल की आने वाली पीढ़ियों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। मैंने सोचा कि गुरुजी कैसे दूर से ही आशीर्वाद दे देते हैं। शाम को हम गुरुजी के यहाँ पहुंचे तो वह अपने कक्ष में थे और हमें बुला रहे थे। हम उनके सामने भूमि पर ही बैठ गए और वह हमसे बात करने लगे। अचानक उन्होंने अपनी बाह मेरी ओर करी और मुझे अपना कंधा दबाने को कहा। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर शुद्ध हिंदी में जो मैंने शिव पुराण में पढ़ा था वह बोल दिया। एक अन्य अवसर पर हमें अंबाला से हरिद्वार जाना था। वह द्रुत गति वाली ट्रेन अंबाला से 10:30 बजे चलकर 2-3 घंटों में वहां पहुंचा देती थी। जब हम स्टेशन पहुंचे तो 10:35 हो गए थे। मेरे पति बस से जाने को तत्पर थे। मैं नहीं मानी और उनको कहा कि उत्तर प्रदेश की सड़कों की दुर्दशा देखते हुए 5-6 घंटे लग जाएंगे। हमने एक कुली से पूछा तो उसने कहा कि वह कभी भी देरी से नहीं चलती, परंतु आज वह 10 मिनट देरी से चल रही है। उसने यह भी बताया कि उसके जाने का सिग्नल हो चुका है और वह जाने वाली है। अनजाने में मैंने गुरुजी से विनती करी कि हम ट्रेन पकड़ पाएं। मेरे पति ने मुझे शीघ्रता से पुल के ऊपर से जाकर ट्रेन में बैठने को कहा। वह प्लेटफॉर्म टिकट लेने वाले थे क्योंकि दूसरी पंक्ति बहुत लंबी थी। इस बीच में मैं भागकर सीढ़ियों से उस स्थान पर उतरी जहां इंजन था और उसी समय ट्रेन चलने लगी। मूर्खों की भांति मैंने अपना हाथ इंजन चालक की ओर करके हिलाना शुरू कर दिया, जैसे बस को रोकने का संकेत देते हैं। अगले 8-10 मिनट तक, जब तक मेरे पति नहीं आए और हम ट्रेन में नहीं चढ़े, वह रुकी रही। 14 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर डोमिनो कंपनी ने एक पिज्जा के साथ एक पिज्जा मुफ्त देने की घोषणा करी थी। यह योजना सुनकर मेरी छोटी बेटी पिज्जा खाने को अति उत्सुक थी, किंतु मैंने उसे बताया कि इस महीने व्यय पहले ही अधिक हो गए हैं तो कोई पिज्जा नहीं मिलेगा। उपहास करते हुए उसने कहा, गुरुजी, यह अच्छा नहीं है। आपको पता है कि मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। शाम को संगत के कुछ मित्र घर पर रात्रि भोज के लिए आ रहे थे। मैंने भोजन बना लिया था, किंतु जब वह आए तो उन्होंने कहा कि बच्चों को पिज्जा पसंद है, इसलिए उन्होंने पहले ही 2 बड़े पिज्जा यहाँ पर आने का प्रबंध कर दिया है। उनको मुफ्त पिज्जा वाली योजना का पता नहीं था। जब पिज्जा आए तो मुफ्त पिज्जा नहीं आए थे। पिज्जा लाने वाला वह पिज्जा छोड़कर शेष 2 पिज्जा लाने के लिए गया। इस अवधि में जब हमने पिज्जा खोले तो उनमें से एक मांसाहारी था। आदेश में शाकाहारी पिज्जा भेजने के लिए कहा गया था। हमने डोमिनो में फोन किया तो उन्होंने क्षमा याचना करी और कहा कि वह गलती सुधार देंगे। इस बीच में पिज्जा पहुंचाने वाला घर आ गया। उनमें भी एक ही शाकाहारी था। अब तक हमारे यहाँ आए हुए मित्र को क्रोध आ गया और उन्होंने सीधे प्रबंधक से फोन पर बात करी। कुछ देर में वह प्रबंधक हमारे घर अपने सहकर्मियों के साथ आए और बहुत लज्जित हुए। उन्होंने कहा कि हम जब चाहे 4 पिज्जा मुफ्त में ले सकते हैं, क्योंकि बड़े पिज्जा एक साथ खाना कठिन है। हमने प्रातः नाश्ते में भी पिज्जा ही खाए। अगले कुछ माह तक हम मुफ्त पिज्जा खाते रहे। मेरे पति औषधि उद्योग में मार्केटिंग में थे। उनके पास सदा से घूमने का काम रहा है, जिसमें न कोई कार्यालय है न ही कोई समय सीमा। 3 वर्ष पूर्व जब वह कर्नाटक में थे तो हमें उनकी कमी का आभास सदा रहता था।
एक दिन बड़े मंदिर के हॉल में मैं आंखें बंद करके बैठी हुई थी। मैं सोच रही थी कि कितना अच्छा हो यदि उन्हें किसी कार्यालय में स्थिर कार्य मिल जाए और मैं प्रतिदिन इनके लिए भोजन डिब्बे में दे सकूं। अचानक संगत की एक महिला मेरे पास आई और कहा कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आश्चर्यचकित होकर मैंने अपनी आंखें खोली और उनको भी उसी विस्मय की अवस्था में पाया। कुछ दिनों में मेरे पति को अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा, किंतु गुरुजी की दया से उन्हें यहीं पर 9 से 5 वाली एक स्थायी नौकरी मिल गई। अब जब भी वह शहर में होते हैं उन्हें कोई बाहर का काम नहीं होता है। प्रतिदिन मुझे उनका दोपहर का भोजन डिब्बे में देना पड़ता है। अब कभी कभी मुझे यह आनंदित नहीं करता है। उनके कार्यालय में कोई औपचारिकता नहीं है। वह बहुत आराम से यदा कदा चप्पलों में भी चले जाते हैं। मुझे सदा सैंडल पहनने पड़ते हैं। ऐसे ही 14 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर मेरी सैंडल का तलवा बाहर आ गया। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा कि बाहर जाते हुए उन्हें हाथ में लेकर नंगे पैर चली जाऊंगी। जब मैं बाहर आई मुझे अपनी टूटी हुई सैंडल कहीं दिखाई नहीं दी। उन्हें खोजते हुए मुझे एक अन्य वैसी ही सैंडल दिखाई दी। उठाकर जब उनके चिन्ह देखे तो वह मेरी ही सैंडल के थे, किंतु अचंभे की बात है कि वह नए हो गए थे। यद्यपि मेरी बड़ी बेटी मेघा 12वीं कक्षा विज्ञान विषयों से कर रही थी। गुरुजी नहीं चाहते थे कि वह आगे विज्ञान पढ़े। एक संगत में उन्होंने मुझे कानून में विद्या अर्जित करने का संकेत दिया था। उसने उनके निर्देशानुसार प्रवेश पत्र भरा और प्रवेश परीक्षा में गई। उसके आश्चर्य को ठिकाना नहीं रहा जब उसे पता चला कि अन्य परीक्षार्थी तो उसके लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हुए हैं। वह गुरुजी को याद करके परीक्षा में बैठ गई। हजारों में से केवल 900 अगले चरण के लिए चुने गए, जिसमें वाद विवाद और साक्षात्कार होना था। अंतिम चरण में विश्वविद्यालय में केवल 250 चुने जाने थे। गुरु कृपा से उसका नाम प्रवेश सूची में था। शाम को जब हमने उसके प्रवेश का समाचार उन्हें दिया तो वह अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि यह तो पहली अवस्था है, आगे आगे देखो क्या होता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी अनन्य दया से वह बहुत अच्छा कर रही है। गुरुजी की वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए भी उनके पुण्य प्रभावों के गुणगान करते जा सकते हैं। चूंकि वह मानव रूप में है, हम उनको अलौकिक प्रतिभाओं से परिपूर्ण महापुरुष के रूप में देखते हैं, पर वह इस पृथ्वी के समस्त वासियों से भिन्न हैं। वह तो शिव समान अनूठे हैं। शिव गुरुजी हैं और गुरुजी शिव हैं। वह तो परम हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं कि उनके पास आकर सब शांति पूर्वक और सहजता से हो जाएगा। वह कर्मों के अनुसार प्रत्येक अनुयायी को जीवन के उतार चढ़ाव भी दिखाते हैं। वह समस्त संबंधों की अनिवार्यता के दर्शन भी करा देते हैं। जब प्रतीत होता है कि आप अकेले हैं, संवेदित होकर वह अपनी निकटता जता देते हैं। कोई बात कहे बिना भी वह अपनी सुगंध के माध्यम से आपके पास आ जाते हैं। यद्यपि यह अति कठिन है। इस मायावादी संसार से मुक्त होकर उनको समर्पण करने में ही हित है, लेकिन किंतु परंतु छोड़कर उनके बताए पथ पर चलना ही श्रेष्ठ है। जीवन कितना सरस और मधुर हो जाता है। जीवन के सकारात्मक रूप देखते हुए आस्था सहित आनंद लेने में ही लाभ है। वह सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिशाली और सर्वविद्यमान है। वह हमारे पता लगे बिना ही सुनते हैं, देखते हैं और जो हितकर हो वह करते हैं। मेघा ने उनके लिए यह कुछ पंक्तियां लिखी हैं। गिरकर उठते हैं हम क्यों, हंसकर सहते हैं दर्द हम क्यों, मुस्कुराते हैं वर्षा में हम क्यों, कारण है आपकी अमूल्य दया जो हमें मिली है। जीवन में है आपका प्रेम जो सदा हमारे साथ है। आप हमारे जीवन की परम शक्ति हैं। आप ही मानव रूप में सर्वोच्च शक्ति हैं। आप हर शंका का अंतिम समाधान हैं। आप ही दयालु, जलदाता, मेघ भांति सबके परम आनंद हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, नमन और प्रार्थना करते हैं। आप हमें अपने हृदय में स्थान दें और सदा वहीं पर स्वीकार करें। धन्यवाद गुरुजी। श्रीमती नीरू भारद्वाज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4927। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। हमारे प्यारे गुरु पिताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के हुक्म अनुसार आज यह शुक्राना सत्संग लिखकर शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु पिताजी ने मुझे रोजाना गुरुजी महाराज के स्वरूप के आगे 10 मिनट डेली बैठने का हुक्म दिया था, जो गुरुजी ने मुझे खुद ही 40 दिन अपने स्वरूप के सामने बिठाया, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं बैठ पाऊंगी रोजाना कि नहीं, क्योंकि मैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ट्रेनिंग सेंटर जा रही थी और बिजी चल रही थी। उन्हीं दिनों गुरुजी मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत फ्रिक्वेंट सत्संग भी सुनवा रहे थे, जिसमें आंटी जी बताते थे कि ब्लैक मैजिक ससुराल पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। गुरुजी ने आंटी को उन्हीं दिनों खुद से दूर कर दिया था, क्योंकि गुरुजी उस ब्लैक मैजिक की नेगेटिविटी अपने ऊपर ले रहे थे, आंटी की रक्षा हेतु। गुरुजी आंटी को डेली 10 मिनट स्वरूप के सामने बैठाकर उनकी क्लींजिंग करते थे और सब काली क्रिया का कष्ट अपने ऊपर ले रहे थे। एक और सत्संग में गुरुजी ने आंटी को बताया कि 40 दिन की मारण क्रिया उन पर की गई है। संगत जी, जब गुरुजी ने ऐसे सारे सत्संग मुझे सुनवाए तो मैं समझ गई थी कि गुरुजी मुझे भी 40 दिन तक अपने स्वरूप के सामने बिठाकर मेरा भी यह ब्लैक मैजिक का कष्ट काट रहे हैं। संगत जी, उन्हीं दिनों मुझे कुछ दिन लगातार बहुत घबराहट रह रही थी। जो ब्लैक मैजिक जो किया जा रहा था उसका कुछ हल्का असर मुझे इस तरह महसूस हो रहा था। कुछ दिन बाद वह घबराहट अपने आप गुरुजी की कृपा से ठीक हो गई। जब मेरा एग्जाम था तो कुछ दिन पहले वह घबराहट मुझे फिर होनी शुरू हो गई। ऐसा मुझे पहले कभी फील नहीं हुआ। एग्जाम के पहले की रात मुझे बिल्कुल तकरीबन रात 1-2 बजे तक नींद नहीं आई। फिर मैंने थोड़ी देर फोन पर मंत्र जाप सुना और उसके बाद नींद आ गई। एग्जाम से पहले मैं सिर्फ कुछ घंटे ही सोई, लेकिन फिर भी सुबह गुरुजी ने टाइम से उठा दिया और एग्जाम भी दिलवाया फुल एनर्जी के साथ। गुरुजी ने मेरी हिम्मत और एनर्जी बनाए रखी। पर संगत जी, उन्हीं दिनों एग्जाम के 4 दिन पहले शाम को मेरा बहुत सिर दुखा। नेक में भी एक साइड स्टिफनेस और हल्का दर्द था और फिर मुझे उल्टी भी आई। मैं समझ गई कि गुरुजी मेरा ब्लैक मैजिक के असर का बड़ा कष्ट थोड़े में ही काट रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। संगत जी, 2 दिन लगातार मेरा एग्जाम था और तभी मेरी पीरियड्स की डेट थी, जो मेरे रिक्वेस्ट करने पर गुरुजी ने एग्जाम्स के दौरान पीरियड्स नहीं आने दी। संगत जी, जिस दिन मेरा सेकंड एग्जाम था उसी दिन मेरे हस्बैंड के कजिन ब्रदर की शादी थी, पर हम शाम को ही एग्जाम के बाद शादी पे जा सकते थे, तो मेरे पास पार्लर में जाकर तैयार होने का टाइम नहीं था। तो गुरुजी ने मुझे घर पर ही 1 से 1.5 आवर में बहुत सुंदर और सिंपल रेडी करवा दिया। शादी के घर पहुंचते ही मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला कि मैं सुंदर लग रही हूँ। शुक्राना प्यारे गुरुजी। संगत जी, वेडिंग में जब मैं अपने सैंडल्स पहन रही थी जो मैंने उतार दिए थे, जब दोबारा पहन रही थी तो एक साइड का सैंडल पलट गया साइडवेज और मैं कुछ लड़खड़ा गई। मेरा पैर हील के कोने पे शायद लगा और पैर के नीचे दर्द हुआ। बाद में देखा तो हील का कोना मेरे पैर में चुभने से वहां रेड स्पॉट बन गया था और दर्द भी था। फिर जब रात को हम घर आकर सो गए और सुबह उठने पर मेरा पैर बिल्कुल ठीक था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुरुजी ने फिर से मेरा बड़ा कष्ट छोटे में ही काट दिया। संगत जी, इंडिया में गुरुजी मेरे माता पिताजी और भाई को जोत में बहुत ही बड़े और सुंदर दर्शन देकर ब्लेस किया। पिताजी ने बताया कि एक दिन तो गुरुजी ने जोत में त्रिशूल के रूप में खूबसूरत दर्शन दिए। संगत जी, मेरे पिता माताजी ओल्ड हैं और गुरुजी पिताजी से पाठ और मंत्र जाप भी बिठा कर करवाते हैं और सब परिवार को ब्लेस करते हैं। संगत जी, आज के लिए इतना ही। मैं और शुक्राना सत्संग लिखकर गुरुजी की महिमा के बारे में बताऊंगी। गुरुजी, संगत जी, अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करना। मैं यह शुक्राना सत्संग गुरुजी के दिव्य चरणों में अर्पित करती हूँ और अपने मायके परिवार की तरफ से, बहन और जीजाजी की तरफ से, इन लॉज और हस्बैंड अंकल की तरफ से और अपनी तरफ से गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु पिताजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1983। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी का बेटा जमशेदपुर से मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे सभी संगत को जय गुरुजी। सोनू अंकल, आपको भी जय गुरुजी। गुरु पिता सोनू अंकल आपको, आपके पूरे परिवार और जितने भी संगत हैं और उनके पूरे परिवार को ढेर सारा आशीर्वाद दें।
आज गुरु नानक जी की शुभ जयंती और कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली के शुभ अवसर पर मैं अपना शुक्राना सत्संग लिख रहा हूँ और आज ही सोनू अंकल को भेज दूंगा। ये मेरा तीसरा सत्संग है सोनू अंकल के चैनल पर। वैसे अरदास तो कई हैं जो गुरु पिता के पास मैंने कर रखा है, उसमें से एक 98% पूरा हो गया, बाकी के 2% भी कुछ दिन में हो जाएगा। मैं काफ़ी सालों से एक सरकारी विभाग में मेरा कुछ काम अटका था। मैंने हर कोशिश किया पर कभी कभी दस्तावेजों की कमी तो कभी पैसे की कमी से पूरा नहीं हो पा रहा था। अभी कुछ दिनों पहले मैंने गुरुपा से अरदास की, आप ही देखो मेरे से ना पार लगेगा। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, जो काम आज 4 या 5 सालों में नहीं हुआ वो मेरे बस 2 बार जाने से ही पूरा हो गया। ये मानना है मेरा कि जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और जिसके होने से या पाने से हमें नुकसान नहीं होगा, सही होगा, गुरुपा सही समय आने पर उसे ज़रूर देंगे। मैं आज ये सोचता हूँ कि काश गुरुपा मेरा हाथ कुछ साल पहले थाम लेते तो शायद कैंसर मुझे छू भी ना पाता। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सभी संगत से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, छोटी से छोटी बीमारी को हल्के में न लें, सही समय में उसका सही टेस्ट और इलाज डॉक्टर से ही कराएं। अब इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0751। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अंकल जी, गुरुजी की कृपा से मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, संगत जी, अंकल जी, सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। अंकल जी, गुरुजी की अपार कृपा है जो आप जैसे गुरु भाई हमें ब्लेस किए, जो बहुत ही प्यार से हमारे सबके सत्संग यूट्यूब पर शेयर करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। गुरुजी की कृपा से 2 साल हो गए हैं जब से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना जो गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया। 2 साल पहले मैं गुरुजी को बिल्कुल नहीं जानती थी, न ही कभी उनका स्वरूप देखा था। हमारे पड़ोस में एक आंटी ने हमें सत्संग में बुलाया। वो हर साल ही सत्संग करते हैं और 5-6 साल से बुलाते थे, लेकिन मैं कभी नहीं गई थी। इस बार भी फादर इन लॉ के इंसिस्ट करने से ही गई थी, जो कि बिल्कुल बेमन से ही गई थी। उनके घर जाकर भी मन में कोई भाव नहीं था और मन ही मन सोच रही थी कि इनके घर सत्संग है पर कोई गुरु या कथावाचक तो नहीं दिख रहे। तब मन में सिर्फ यही था कि माथा टेक लिया, लंगर करूं और घर जाऊं। थोड़े दिन के बाद गुरुजी का एक मैसेज यूट्यूब पर शो हुआ जिस पर लिखा था कि तेरी बेटी पर बड़ा कष्ट है पर तू चिंता न कर, मैं काट दूंगा। अंकल जी, तब भी मन में कोई भाव नहीं था तो मैंने वो मैसेज इग्नोर कर दिया। कुछ दिन बाद 15-20 दिन शायद मेरी बेटी का जन्मदिन था और आंगन में एक बड़ी लोहे की अलमारी पेंट कर सूखने के लिए रखी थी। वो अलमारी मेरी 7 साल की बेटी पर गिर गई और यकीन कीजिए बेटी को एक खरोंच भी नहीं आई और वो अलमारी जरूर टूट गई। रात को जब सोने से पहले यूट्यूब खोला तो गुरुजी का मैसेज था, देखा तेरा बड़ा कष्ट टाल दिया। तब समझी कि ये मैसेज मेरे लिए था। तब से गुरुजी से ऐसे जुड़े हैं कि हर दिन शुक्राना है। पिछले 2 साल में गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत कष्ट काटे। गुरुजी का हर पल शुक्राना है। एक दिन ऐसे ही गुरुजी से बातें करते हुए कहा कि गुरुजी, पिछले 8 साल से हमारा रेंट वाला पोर्शन खाली पड़ा है, आप कृपा करो तो घर में कुछ रौनक लग जाए। मानो मैंने आज अरदास की और अगले ही दिन वो किराए पर भी चढ़ गया और जो रहने आए वो भी गुरुजी की संगत थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद गुरुजी ने डुगरी भी बुलाया, जहां मैंने गुरुजी से अरदास तो पति को ब्लेस करने के लिए लगाई थी, पर गुरुजी ने तो डबल ब्लेस कर दिया। गुरुजी ने पति को हेल्थ ब्लेस की और हमें भी संतान से ब्लेस किया। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन गुरुजी ने कभी हारने नहीं दिया। फर्स्ट स्कैन में ट्विन प्रेगनेंसी का पता चला और सेकेंड स्कैन में एक बेबी के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम बताई गई। जिस बच्चे के बारे में डॉक्टर्स ने अनुमान लगाया था कि ये पेट में ही मर जाएगा, उसको भी गुरुजी ने 1 मंथ की लाइफ ब्लेस की। मतलब कि गुरुजी ने 2 बेटों से ब्लेस किया था और जिसके हार्ट में प्रॉब्लम थी उसे गुरुजी ने 1 महीने की लाइफ ब्लेस की थी, फिर अपने पास बुला लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे कर ले लिया उसका भी शुक्राना।
अब बेटा 1 साल का हो गया है, जिसको गुरुजी ने डोगरी मंदिर और बड़े मंदिर के दर्शन ब्लेस किए। अब इसी साल जून में फादर इन लॉ को भी न्यू लाइफ ब्लेस की, उनका टीबी का रोग खत्म कर उनको हेल्थ ब्लेस की। ऐसे करोड़ों ही कष्ट हैं जो गुरुजी ने बिना बताए ही काट दिए हैं। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें कम है। गुरुजी हमें अपनी संगत न बनाते तो न जाने हमारा क्या होता। गुरुजी बस यही प्रार्थना है कि हर जन्म आप ही मेरे गुरु हों, आपकी संगत ही हमारा परिवार हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अभी गुरुजी के चरणों में एक और अरदास लगा रखी है, वो पूर्ण हो जाए तो दोबारा सत्संग शेयर करूंगी। और गुरुजी कृपा करें और हमें गुरुजी घर में सत्संग करवाने का, वो संगत सेवा का अवसर प्रदान करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी अरदास स्वीकार करना, आपके चरणों में यही प्रार्थना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन नीतू भल्ला आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, मैं किधरे नहीं गया, जेड़े लोग की समझदे ने मैं चला गया, उन्होंने कह दे मैं इत्थे ही हाँ और मैं सब कुछ देख रिया हाँ। गुरुजी महाराज कहते हैं, मैं कहीं नहीं गया। जो लोग ये समझते हैं मैं चला गया, उनको जाकर बोल दो कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूं और सब कुछ देख रहा हूं। दूसरा वचन, बुरे कर्मानु छोड़ो ते अच्छे कर्म करो। अगर तुहाडे नाल कोई बुरा करदा है तो ओदे कर्म ने तुसी अच्छे कर्म करो। गुरुजी महाराज कहते हैं, बुरे कर्मों को छोड़ो और अच्छे कर्म करो। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो ये उसके कर्म हैं, तुम अपने कर्म अच्छे रखो। तीसरा वचन, पुरानी नई संगत की होंदी है, मेरे वास्ते सब इक्को जय हैं, अपने भाव चंगे रखो। गुरुजी महाराज कहते हैं, पुरानी नई संगत क्या होती है, मेरे लिए सब बराबर हैं, अपने भाव अच्छे रखो। चौथा वचन, मैं हर सत्संग में आना, जो भी मैनू प्रेम ते भाव नाल बुलाऊगा मैं आवांगा। गुरुजी महाराज कहते हैं, मैं हर सत्संग में आता हूं, जो भी मुझे प्रेम और भाव से बुलाएगा मैं जरूर आऊंगा। पांचवा वचन, लोग की आजकल फ्रेंड्स दे घर जांदे ने सत्संग वास्ते, गुरु वास्ते नहीं। मैं हर सत्संग ते ब्लेसिंग्स देंदा हाँ, लैन वाले तो बनो। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।